ये कहानी है कश्मीर के जंगल में रहने वाली एक निर्दलीय माँ की। उस निर्दलीय माँ का नाम था लूसी। लूसी के दो बच्चे थे, एक का नाम था गोलू, दूसरे का नाम था टुनटुनी। लूसी का टुनटुनी सौतेली बेटी थी, इसलिए वो टुनटुनी को ही अपने घर का सारा काम करवाती थी और छोटे छोटे बातों पर मारती भी थी। एक दिन टुनटुनी भगवान श्री कृष्ण का पूजा कर रहे थे, तभी लूसी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, ये देखो महारानी चिड़िया को यहाँ पर घर का सारा काम काज छोड़ के यहाँ पर पूजा का नाटक कर रही है। अरे ओ महारानी चिड़िया, घर का काम कौन करेगा? घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और यहाँ पर महारानी पूजा पाठ में लगी हुई है। यह सब पूजा पाठ का बहानाबाजी छोड़कर घर में झाड़ू लगा। लेकिन माँ, मैंने तो घोंसले में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, तुमने घर में झाड़ू लगा दी है तो इतना सारा कचरा क्या धरती फट के निकल गया? नहीं माँ, मैंने तो अच्छा से ही झाड़ू लगाया था, फिर पता नहीं कहाँ से इतना सारा गंदा आ गया। अच्छा, एक तो झूठ भी बोलेगी, ऊपर से मुझसे जवान लड़ाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक, तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ माँ, छोड़ दीजिए, मैं फिर से झाड़ू लगा दूंगी, मुझे ना मत मारिए। बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोती रोती चली जाती है और एक कमरे में बंद उसके माँ के मरे हुए फोटो के पास जाकर रोने लगती है। माँ, आप हमें यहाँ छोड़ के क्यों चले गए? ये सौतेली माँ हमें घर का सारा काम करवाती है और मारती भी है। ये सौतेली माँ जरा सी भी अच्छी नहीं है। आप कहाँ है माँ? अब भी हमें अपने पास ले चलो, यहाँ हमें रहने का मन नहीं होता है। माँ, आप ले चलो माँ, मुझे ले चलो। टुनटुनी चिड़िया अपने माँ के फोटो के पास फुट फुट कर रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के पिता शहर के जंगल में काम करता था और वो महीने में 2-3 बार ही घर आता था। टुनटुनी का पिता कालू कौवा टुनटुनी से बहुत ही लाड़ प्यार करता था। वो नहीं जानता था कि घर में उसकी सौतेली माँ टुनटुनी के साथ बहुत ही अत्याचार करता है। माँ, तुम्हें पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं सुबह ही उस घर में झाड़ू लगाई थी, लेकिन वो गोलू चिड़ा उस घर को गंदा कर दिया ताकि माँ मुझे मारे। माँ, ये गोलू चिड़ा भी बहुत ही बदमाश है, ये दोनों मिलकर मुझे साजिश करके मारते हैं। टुनटुनी उस घर में बहुत देर तक रोती रहती है। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खोलकर निकला तो लूसी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, हो गई तुम्हारी बकवास, सब कुछ सुना दिया अपनी माँ को। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे और तुम्हें महारानी बना देंगे और तुम बैठकर आराम से खाती ही रहना और राज करना। नहीं माँ, मैं कोई महारानी बनने का सपना नहीं देख रही। बस मुझे 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा, मैं उसी से खुश हूँ। क्यों रे, मैं तेरे को खाने के लिए नहीं देती हूँ क्या? नहीं माँ, आप मुझे खाने के लिए तो देती हो, लेकिन एक माँ की तरह खाने नहीं देती हो। आप मुझसे कितनी घर का काम करवाती हो और थोड़ी सी गलती हो जाए तो मारती भी हो। तो क्या तू इस घर का महारानी है जो तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे खाने को दूंगी? इस घर में रहना और खाना है तो तुम्हें काम करना ही होगा, वरना अपना रास्ता देख और इस घर से निकल। नहीं माँ, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है? तो ठीक है, यहाँ रहना है तो मेरा बात मानना होगा। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानूंगी और घर का सारा काम करूंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। अच्छा, तो तुम गलती करोगी और तुम्हें मारूंगी नहीं तो तुम्हारी पूजा करूंगी। जा रसोई में जाके देख, कितना सारा बर्तन पड़ी हुई है, उसे जाकर जल्दी से धोकर केबिल में रख दे और बर्तन का काम हो जाएगा तो कपड़ा भी धो देना और जल्दी करना। आदि बैठी हुई मिल गई तो तुम्हें फिर से पिटाई पड़ने वाली है। नहीं माँ, मैं अभी सारी बर्तन धो देती। तब तक आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपना प्यारा सा नाम कमेंट में लिख दें।
सकती हूँ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया सारी बर्तन को धोकर एक केबल में रख देती है। माँ मैंने सारे बर्तन धोकर केबल में रख दी है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है तो मुझे खाने के लिए दो ना माँ। सुबह ही तो तुमने थाली भर के खाना खाई थी और अभी भूख लग गई। तुम्हारी पेट है या कोई मैदान जो कभी भरता ही नहीं। माँ मैंने तो सुबह को खाना खाई थी और अभी तो 3 बज रहे हैं। सुबह का खाना कितनी देर तक रहेगी? थोड़ी अधिक खाने को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं घर के सारे काम करती हूँ फिर भी आप मुझे खाने के लिए नहीं देते हैं और आप घर में बैठे बैठे अभी तक 4 बार खा चुके हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी? तेरी इतनी जुबान चल रही है, रुक तेरे को अभी बताती हूँ। इतना कहकर लूसी चिड़िया टुनटुनी को और एक बार मारना चालू कर देती है। लूसी चिड़िया टुनटुनी को खाने से ज्यादा मार ही देती थी। एक बार की खाना देती थी तो 4 बार मारती थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया लूसी से कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप अपने मरे हुए माँ के फोटो के पास चली जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। टुनटुनी की सौतेली माँ टुनटुनी को जब भी मारती थी वो अपने माँ के फोटो के पास आकर रोने लगती। माँ आप इस घर में वापस कब आओगी? मैं इस सौतेली माँ का मार खा कर मैं तंग आ गई हूँ और मुझसे इसका अत्याचार नहीं सहा जा रहा है। माँ आप कुछ कीजिए, माँ कुछ कीजिए, नहीं तो ये सौतेली माँ मुझे मार मार कर मेरी जान ले लेगी। आप इस सौतेली माँ को सबक सिखाइए, माँ सबक सिखाइए, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, माँ नहीं रह पाऊंगी। टुनटुनी बेटा तुम क्यों रो रही हो? मेरे टुनटुनी बेटी को किसने रुला दिया? आप वापस आ गए? माँ आप कहाँ है? माँ मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। नहीं टुनटुनी बेटा मैं और कभी वापस नहीं आऊंगी, मैं मर चुकी हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी कष्ट देखा नहीं गया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आना पड़ा। माँ मैं इस सौतेली माँ का अत्याचार और नहीं सह सकता। आप इस निर्दलीय माँ को सबक सिखाइए माँ, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। बेटा टुनटुनी इस निर्दलीय चिड़िया को मैं नहीं बल्कि तुम सबक सिखाओगी। वो कैसे हो सकता है माँ? मैं तो इसके पास जाने की भी मेरी हिम्मत नहीं है। मैं इसके पास जाती हूँ तो मेरा शरीर कांपने लगता है, तो मैं इसको कैसे सबक सिखाऊंगी? टुनटुनी बेटा इस दुनिया में जो जैसा करता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो, नहीं तो इस दुनिया में रहना मुश्किल है। तुम्हारी सौतेली माँ तुमको जैसे मारता है तुम उसको ऐसे ही मारो, उसके बाद देखो क्या होता है। लेकिन माँ भले वो मेरी सौतेली माँ हो लेकिन है तो मेरी माँ ही ना, तो मैं उसको कैसे मार सकती हूँ? बेटा उसने तुम्हें तो कभी अपना बेटा माना ही नहीं, तो वो तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? रुक जाओ और अपने सौतेली माँ को मार कर आओ, उसके बाद देखो कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कैसे अपनी बेटी जैसे व्यवहार करेगी। ठीक है माँ मैं आपकी कहने पर जा रही हूँ। टुनटुनी डंडा लेकर लूसी को दे दनादन मारने लगती है। अरे ये चिड़िया पागल हो गई है, मुझे कोई बचाव नहीं थी, चिड़िया मुझे मार देगी। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आज तक तुमने किसी का भला किया है? तुमने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है और तुमने मुझे बहुत ही मारा है। मुझे माफ कर दे टुनटुनी बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है और तुझे बहुत ही मारा है। आज के बाद तुझे नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो बेटा, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे छोड़ा था, मैं कितना चिल्ला रही थी लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तू मुझे जैसे मारती थी वैसे ही तुझे हर रोज मार मिलेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है टुनटुनी बेटा, मैंने तुझे कभी अपना बेटा नहीं माना और तेरे साथ बहुत ही अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो टुनटुनी बेटा। टुनटुनी ने लूसी को बहुत देर तक मारती रही। उसके बाद से लूसी ने टुनटुनी को कभी नहीं मारा और उसे अपने बेटे के जैसे व्यवहार करने लगा। कुछ दिन बाद टुनटुनी फिर से उसके माँ के पास जाकर उससे कहने लगी, आपने सही कहा था माँ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद से लूसी टुनटुनी को अपने बेटे के जैसे व्यवहार करने लगी और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगा।